दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर कोई गोल होता है तो आपको पता होता है, या फिर कोई लक्ष्य ऐसा होता है कि आपको पाना है उस लक्ष्य को, तो आप शुरू से ही तय कर लेते हैं कि आपको मंथ में कितनी बचत करनी है। अब वो लक्ष्य आपका बच्चों की शिक्षा भी हो सकती है, बच्चों की शादी भी हो सकती है, या फिर कह लीजिए कि जैसे आपको कोई काम करना है, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। आपका रिटायरमेंट प्लान भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे बचाने के कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर कोई गोल होता है तो आप हर मंथ में तय कर लेते हैं कि हमको कितनी बचत करनी है। उसके अलावा अगर आपको कर्ज मुक्त रहना है और कोई एसेट भी बनाना है तो उसके लिए एक अहम भूमिका निभाता है मासिक बजट बनाना। बजट बना के हम चलते हैं तो हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और हम सारे अपने गोल होते हैं उनको पूरा कर लेते हैं और अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बजट से नहीं चल पाते, उनका खर्चा हमेशा हाई लेवल का होता है, अनाप शनाप खर्च करने की आदत होती है, तो उनको लगता है कि अगर हम बजट बना लेंगे तो हमारे ऊपर बहुत अंकुश लग जाएगा, बहुत बंदिशें लग जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर बंदिशें लग जाएंगी। हमारे ऊपर बंदिशें नहीं लगेंगी। हम जो पैसा अनाप शनाप खर्च कर देते हैं वो हमारा पैसा बचने लगेगा, और उस पैसे को हम काम पर लगा सकते हैं और पैसे से पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको 9 पॉइंट बताऊंगी कि आपको ये पॉइंट फॉलो करने हैं। इन पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि मासिक बजट में जो हम मासिक बजट बनाते हैं उसका रियल न होना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वहां से सुन लिया उन्होंने कि बजट बनाने से पैसा बच जाता है, तो वो बजट भी बना लेते हैं। लेकिन बजट बना लिया है और उस बजट के अनुसार लेकिन वो चल नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि मन में ही अपना एक बजट बना लिया कि इतना पैसा यहाँ खर्च कर देंगे, इतना वहां खर्च कर देंगे, और उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। अगर वो कुछ लिखते नहीं है, अपने इस बजट में सारे छोटे बड़े खर्चों को शामिल करना है और इस बजट को हमें रियल बनाना है, और रियल में इस बजट पर वास्तविक मतलब चलना ही है। इस बजट के अनुसार हमें, अगर हमें थोड़ी बहुत बंदिशें लगती भी हैं तो हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी 1-2 महीने दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी जो अनाप शनाप खर्च करने की आदत होती है इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो आपको इस हैबिट को बहुत जल्दी अपने अंदर जो है विकसित करना है। मासिक बजट के अनुसार चलेंगे तो आपका बहुत कुछ जो आपने सोच रखा है वो जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेरा कि आपने पहले पॉइंट में बजट तो बना लिया, लेकिन आप उस बजट पर नजर नहीं रख रहे हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आपने बजट बनाया है, फिर आपको क्या करना है उस बजट के अनुसार। जैसे मान लीजिए आप बजट के अनुसार चल रहे हैं तो भी आपको एक खर्चों की डायरी बनानी है। उसमें सारे छोटे बड़े खर्च 1 मंथ के पूरा नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में आपको उस बजट पर नजर रखनी है कि हमारा पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ कम खर्च हो रहा है, और कहाँ हमारा बेफिजूल की चीजों पर पैसा खर्च हो रहा है। जब आपको 1 मंथ में लगता है कि हमारा पैसा यहाँ पर बेफिजूल में खर्च हुआ है, तो आप दूसरे मंथ में उस चीज को कट कर दीजिए। तो ऐसे आपको अपने बजट पर प्रॉपर नजर रखनी है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मेरा अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश ना लगाना। बहुत से लोग होते हैं बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसे खर्च कर देंगे पैसे कि उन बेफिजूल खर्च कर ही देते हैं। जैसे बाहर घूमना, बाहर जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना,
तो आपको अपने जो भी फिजूल खर्चे हैं उन पर रोक लगाने की जरूरत है। जब तक आप फिजूल खर्च पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक आपके पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे, और इसी तरह आपकी जो आमदनी है खर्चा उससे ज्यादा जाता रहेगा और आपके पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे, आपके पैसे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको रियल में पैसे बचाने हैं, जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपके जो भी बेफिजूल खर्च हैं उन पर जरूर रोक लगाइए। अगर आप इन पर फिजूल खर्ची पर रोक लगा लेते हैं तो आप बहुत सारा पैसा अपना यहाँ पर बचा सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है मेरा कि हमारी लाइफ में कुछ लक्ष्यों का ना होना। जब हम कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। अब जैसे हम कोई लक्ष्य नहीं बना रहे तो हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो रहा है, हमें सेविंग करने की क्या जरूरत, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ गोल तो है नहीं हमारा कि हमको ये करना है वो करना है। अगर हम गोल बना लेते हैं तो हमारे लिए बचत करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम गोल नहीं बनाते हैं तो बचत करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमको एक कार खरीदनी है और हमारी जो कार है उसका रेट 8 लाख रुपए है, तो इसके बारे में हम शुरू से ही सोचेंगे, जो भी कमाएंगे उसमें से 8 लाख रुपए हम जरूर वो डिफाइन करेंगे कि कितने दिन में बचा सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमें 8 लाख रुपए की चीज इतने दिन में खरीदनी है, तो उसके लिए हम अभी से बचत करना शुरू कर देते हैं। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी कार खरीदिए, जो भी करना चाहते हैं छोटे छोटे लक्ष्यों को पहले पूरा करने की कोशिश करिए। और आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे मान लीजिए आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे 1 साल में 1.5 लाख रुपए सेव करने हैं। आप जब 1 साल के अंदर इस 1.5 लाख वाले टारगेट को पूरा कर लेते हैं, फिर आप आगे और लक्ष्य बनाइए कि मुझे इतना पैसा सेव करना है, उस पैसे को आप सेव कर लीजिए। अब 2 साल में आपने सेविंग की, आप फिर उस पैसे को रियल एस्टेट में या कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य जब आप पूरे कर लेते हैं तो आप बड़े लक्ष्यों को भी पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में जो कमा रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य का मतलब अपना जो भी गोल है वो जरूर बनाना है। दोस्तों 5वां पॉइंट है मेरा अधिक सख्त हो जाना। जैसे मान लीजिए आपने बजट बनाया है और आप उस बजट पर चल रहे हैं, आप इतने सख्त हो जाते हैं कि कहीं भी 1 रुपए की जरूरत है कि हम यहाँ खर्च करेंगे ही नहीं, आपने ये सोच ही लिया है। लेकिन इतना सख्त भी नहीं होना है आपको। जब जैसे लगता है कि किसी को छोटे से पैसे खर्च करने से अगर थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो वो खुशी हमें उनको जरूर देनी चाहिए। दोस्तों जब हम अधिक सख्त हो जाते हैं ना तो उसी चीज से हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, फिर बजट में हम चल ही नहीं सकते और हमारा बजट वहीं पर गड़बड़ा जाता है। तो आपको एक फ्लेक्सिबल तरीके से बजट को मतलब बनाए रखना है और ऐसा करना है जिससे किसी भी घरवाले की जरूरत हो उस जरूरत को पूरा भी कर दो और उसको समझा भी दो कि इसमें हमें इतना काम करना है तो हम इतना ही कर सकते हैं। समझाना बहुत जरूरी है। दोस्तों 6वां पॉइंट है मेरा कि परिवार का एक मत न होना। जब जैसे मान लीजिए आपने बजट बनाया तो आपने अकेले ही बजट बना लिया, बाकी किसी को नहीं बताया। घर में मान लीजिए आपके 5 सदस्य हैं, अब 5 सदस्यों को पता होना चाहिए कि हमने बजट बनाया है तो हमें इस बजट के अकॉर्डिंग चलना है। आपको जब भी बजट बनाना है सभी परिवार वालों को बिठा लेना है साथ में, फिर सबसे पूछना है कि इस मंथ में किसको क्या क्या चाहिए, उसी के अनुसार आपको बजट बनाना है। कभी भी बनाए तो अकेले बजट ना बनाए। जब अकेले बजट बना लेंगे और आप उस पर चलने लगेंगे तो बाकी परिवार वाले यही सोचेंगे कि ये कितना कितना ज्यादा सख्त हो गया है ये इंसान और ऐसा कर कैसे सकता है, तो वो चिढ़ने लगते हैं। तो फिर एक मत नहीं हो पाते हैं, फिर बीच में वो बोल देंगे कि हमें इस चीज की नीड है, बूढ़े माँ बाप हैं, हमें चश्मे की नीड है या फिर किसी और चीज की नीड है, तो वो खर्चा आपका। तो आपको जब भी बजट बनाना है सभी परिवार के सदस्यों की सहायता से ही बजट बनाना है। दोस्तों 7वां पॉइंट है मेरा कि बजट का फ्लेक्सिबल ना होना। मैंने पहले जो आप पॉइंट में बताया था मैंने कि हमें एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से बजट बनाना है, तो यहाँ पर वही है कि जिन लोगों की अनाप शनाप खर्च करने की आदत है उन पर अगर आप एक साथ में रोक लगा देते हैं तो वो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आपकी आवश्यक चीजें हैं उनको प्राथमिकता देके और उस बजट को ऐसे फ्लेक्सिबल बनाना है कि सबकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारा पैसा भी बच जाए। दोस्तों, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कि आपके घर में क्या क्या खर्चे हैं और आप किस तरह से मैनेज कर रहे थे पहले, तो आपको पैसे नहीं बच रहे हैं। अगर आप बजट के अनुसार चलने लगे हैं, 2 या 4 महीने लगेंगे थोड़ा सबको इस चीज को समझने में, तो आपको इस बजट को एकदम फ्लेक्सिबल जरूर बना के रखना है। दोस्तों, 8वां पॉइंट है मेरा कि जैसे साल के बड़े बड़े खर्चों को भूल जाना। हम लोग क्या करते हैं कि बजट तो बना लेते हैं, लेकिन जो साल में हमारे घर में कुछ ऐसे खर्चे पड़ जाते हैं जो हमको करने ही पड़ते हैं, जैसे किसी का बर्थडे हो गया या फिर अगले साल में कोई घर में छोटा बच्चा है उसका एडमिशन होना है और वो हमने अपने बजट में शामिल नहीं किया। वो खर्च अगर हमारे ऊपर एकदम से आ जाएगा तो फिर हमारा बजट वहीं पर गड़बड़ा जाता है। तो हमको क्या करना है कि साल में जो भी बड़े बड़े खर्चे आते हैं, आपके घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के बर्थडे आते हैं, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो मतलब आजकल नॉर्मल फैमिली में भी 4-5 हजार खर्च हो ही जाते हैं बर्थडे पर। तो आपको उन खर्चों को भी याद रखना है कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों का बर्थडे आने वाला है या फिर हमें कहीं गर्मियों में घूमने जाना है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान करके अपने बजट में जरूर शामिल करना है। अगर आप ये साल के बड़े खर्चे भूल जाते हैं, अपने बजट में शामिल नहीं करते हैं, तो बजट हमारा बिगड़ सकता है। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है और 9वां पॉइंट बताने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक हम इमरजेंसी 9 पॉइंट है मेरा कि हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। ये हर लोगों की प्रॉब्लम है कि वो इमरजेंसी फंड बनाकर नहीं चलते हैं। अब हमने ऊपर बजट के बारे में बात की, तो बजट को हमने प्लान कर लिया। क्या हमें पता है कि कोई इमरजेंसी आएगी, तो क्या हम उसको प्लान करते हैं पहले से कि हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हम उसके लिए पैसे रख रहे हैं? ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी प्लान की ही नहीं जा सकती, वो अचानक ही आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि इमरजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है ये वीडियो मैंने दे रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में आपको। जब इमरजेंसी फंड बना रहे हैं उस समय आपको थोड़ा सा फंड, जो आप 20% वहां पर सेव करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा फंड आपको 5 या 10% जितना भी होता है आपको इमरजेंसी फंड बनाना है। एक इमरजेंसी फंड आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका 5-6 महीने का खर्चा होना चाहिए। जब भी आप बीमार हो जाएं या फिर आपकी जॉब चली जाए या फिर आपको जॉब चेंज करनी है या फिर जैसे लॉकडाउन लगा था या फिर ऐसा कोई लॉकडाउन वगैरह हो जाए, तो उसमें आपका खर्चा चलता रहे। आपका जितना भी मंथ का खर्च है आप वो लगा लीजिए और उसके हिसाब से 6 महीने का खर्च अपने एक अकाउंट में जमा कर दीजिए। उसको आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालिए, उसको आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को देना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, अन्य खर्चों में उसको लगाना नहीं है। वो सिर्फ आपका इमरजेंसी फंड होगा। तो आप ऐसे एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, 9 पॉइंट थे। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।